नमस्कार, मैं शिवानंद शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक आग्रह, कृपया इस चैनल को विजन वॉच को सब्सक्राइब करें। लाइक करें या डिसलाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि केवल आप इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। चर्चा शुरू करते हैं। देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 2023 में। ये राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। अब इन चुनावों को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल है या सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज? इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए 2018 में जो विधानसभा चुनाव इन्हीं राज्यों में हुए थे, उसके परिणाम क्या हुए थे और फिर उसका इम्पैक्ट कहां तक 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, उसको देखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव जो हुआ, उसमें टोटल 230 सीट्स हैं असेंबली के। 230 में से कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी होकर उभरी 114 सीट जीतकर। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में थी, उसको मात्र 109 सीट, मतलब 5 सीट पीछे रह गई। सरकार कांग्रेस बना ली अन्य पार्टियों के साथ मिलकर। हालांकि वो सरकार 18 महीने के बाद गिर गई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 लोगों के साथ बीजेपी में ज्वाइन कर लिया और फिर बीजेपी की सरकार बन गई। ये एक अलग मुद्दा है, आप सबको पता है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का इम्पैक्ट लोकसभा पर क्या हुआ। तो जो भारतीय जनता पार्टी 109 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में रह गई थी विधानसभा चुनाव में, वो अगले ही वर्ष कुछ ही महीने के बाद लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में। उसमें 29 में से 28 सीट जीत गई, कांग्रेस को 1 सीट मिला। वहीं बगल में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में 90 सीट में 68 सीट कांग्रेस जीत गई और यहां भी बीजेपी शासन में थी। बीजेपी को मात्र 15 सीट मिला, वो सत्ता के बाहर हो गई। लेकिन फिर अगले ही वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 11 में से 9 सीट जीत जाती है। बीजेपी को 9 सीट मिलता है लोकसभा में और 2 सीट कांग्रेस को मिला है। अब वहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान में टोटल 200 असेंबली सीट हैं। 200 में से 99 सीट कांग्रेस जीती और 73 सीट बीजेपी को मिला। वहां भी बीजेपी सत्ता में थी, सत्ता के बाहर हो गए। लेकिन फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में टोटल 25 लोकसभा सीट में से 24 सीट पर बीजेपी जीत गई। अब कर्नाटक को समझने की कोशिश करते हैं। उसी वर्ष कर्नाटक में भी चुनाव हुआ। कर्नाटक में टोटल 222 असेंबली सीट है। उस 222 सीट में बीजेपी हालांकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आई थी 104 सीट जीतकर, लेकिन फिर भी सरकार उसकी नहीं बनी, क्योंकि 78 सीट जीती थी, 78 सीट जीती थी कांग्रेस और 37 सीट जेडीएस, और ये दोनों मिलकर सरकार बना ली है। वहां भी सरकार हालांकि लंबे दिनों तक नहीं चली। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच डी देवेगौड़ा के पुत्र कुमारस्वामी जी का सरकार बना, वो चला नहीं, फिर वापस बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन 2024 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में टोटल 28 सीट, उस 28 में से 25 सीट पर बीजेपी जीत गई। वहीं तेलंगाना एक और इंटरेस्टिंग केस है। तेलंगाना में
119 विधानसभा सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक ही सीट जीत पाई थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 सीट जीत गई। तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो यह जाहिर है कि जो विधानसभा का चुनाव परिणाम था, वो चुनाव परिणाम लोकसभा के वोटिंग पैटर्न को बहुत इम्पैक्ट नहीं किया। अब समझने की बात यह है कि वैसे भी विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनने का जो क्राइटेरिया होता है और जो लोकसभा का होता है, दोनों अलग होता है। विधानसभा में लोग स्थानीय मुद्दा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि लोकसभा में चुनाव बाय एंड लार्ज राष्ट्रीय इश्यूज पे होते हैं, बड़े बड़े मुद्दे पर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे होता है, आर्थिक व्यवस्था पे होता है, सामाजिक क्या स्थिति है उस पे होता है, बहुत सारी चीज होते हैं उसमें। तो ये तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा विधानसभा चुनाव के परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव पे नहीं पड़ा है। अब 2024 में क्या होगा? तो 2024 के चुनाव में, पहले तो ये 2023 के चुनाव में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जो रीजनल पार्टीज हैं, इनके लिए एक तरफ तो जीतने का जो इनकी दौड़ होगी वो तो होगी, साथ साथ इनकी कहाँ खामियां हैं, किसको इनको ठीक करना है, तो एक वार्म अप एक्सरसाइज के रूप में भी इनके लिए होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन 2024 के लिए इसका इम्पैक्ट कितना होगा ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात निश्चित है कि 2024 के चुनाव में कुछ बातें जरूर इम्पैक्ट करेंगी। 2018 में चुनावी शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीत गई। इसका कारण क्या था? लोगों ने मोदी करिश्मा की बात की। पहली बार 89 के बाद कोई पार्टी इतनी बड़ी चुनावी सफलता के बाद आई। 303 सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की, 543 में से 303 सीट पे, और श्रेय मोदी करिश्मा को दिया गया। तो क्या 2024 में मोदी करिश्मा इंटैक्ट है? यह देखने की बात होगी, विशेष करके तब जबकि बहुत सारे डिसीजन आए हैं सरकार के द्वारा लिए गए और बहुत से इश्यूज भी हुए हैं। अगर हम उन कुछ की चर्चा करें तो 370 का एब्रोगेशन, जो कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना मुद्दा था, राम जन्मभूमि, राम मंदिर का निर्माण होना, और फिर जो कोविड आया उसके बाद से उसकी हैंडलिंग, वैक्सीनेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, भारत चीन के बिगड़ते रिश्ते, इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड यूक्रेन रशियन कन्फ्लिक्ट पे, भारत का विश्व में अपना बढ़ता हुआ ग्राफ, इन सारी बिंदुओं पर जो परसेप्शन लोगों का है वो परसेप्शन इस बार के चुनाव और मतदान में रिफ्लेक्ट करेगा। साथ ही साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो कि 3,500 किलोमीटर की यात्रा किए कड़ाके की ठंड में एक टी शर्ट पहनकर, तो ये जो इतनी कठिन यात्रा उन्होंने किया, इसका इम्पैक्ट लोगों में क्या हुआ। प्लस जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, उन राज्यों में चलाए जा रहे जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की सफलता, इन सारी चीजों पर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मतदान होगा उनमें ये सारी चीज भी रिफ्लेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो विपक्षी एकता की बात कही जा रही है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज
कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार, हर लोग, तेलंगाना के केसीआर, सभी लोग विपक्षी एकता की बात करते रहे हैं। तो ये विपक्षी एकता 2024 के चुनाव के पहले कहां तक शेप लेती है, इस पर भी निर्भर करेगा। हालांकि विधानसभा चुनाव जो 2023 में होने वाला है, उसमें भी इसकी कहीं झलक देखने को मिल सकती है, क्योंकि डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और बीजेपी का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में है। वहीं कर्नाटक में त्रिकोणीय है, वहां कांग्रेस और जेडीएस, बीजेपी 3 पार्टियां हैं। अब देखना यह है कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच में किसी प्रकार का इलेक्टोरल अलायंस होता है, एडजस्टमेंट होता है। फिर उधर तेलंगाना में केसीआर एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, टीआरएस हो गया है उनकी पार्टी। वो अब एक नेशनल पर्सपेक्टिव को देखते हुए कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट करते हैं कि नहीं, ये भी एक देखने वाली चीज है। तो कुल मिला जुलाकर जो विपक्षी एकता है, वो एकता पर भी जो अगला चुनाव होगा लोकसभा का 2024 में, ये विपक्षी एकता के बारे में भी लोगों का क्या परसेप्शन है, उस परसेप्शन के भी आधार पर वोटिंग होगी। तो इसलिए अभी ये समझना कि 2023 का जो चुनाव परिणाम होगा उसका असर 2024 में होगा, ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन एक मोमेंटम जरूर क्रिएट होगा। और उस मोमेंटम में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी खामियों को दूर करके पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जोर आजमाइश करेंगे। आने वाले दिनों में और क्या क्या डेवलपमेंट होता है पॉलिटिकल एरिना में, लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।